परमात्मा की अपार कृपा से बड़ौदा में मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा बैठ के सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल होता है। समझना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जन्मों जन्मों से जो संस्कार हमारे दिमाग में डाले गए हैं, जो हमें तरह तरह की पूजा पाठ में लगाया गया है, तीर्थों में, हवन यज्ञों में लगाया गया है, उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम सत्य को सुनकर भी ये निर्णय नहीं कर पाते कि जो हम सुन रहे हैं वो सत्य है या जो हम कर रहे हैं वो सत्य है। इससे विरोध उत्पन्न हो जाता है और जीव सत्य की बात को नहीं मानता है। लेकिन अगर गुरु की दया हो जाए, अगर परमात्मा की कृपा हो जाए, तो वो हर बात को समझ भी सकता है और उसके अंदर से एक ताकत जिसको आत्म बल कहते हैं वो जागृत भी हो जाती है, विवेक जागृत हो जाता है और वो सत्य सत्य का निर्णय करने में सक्षम हो जाता है। फिर वो ये नहीं देखता कि मेरे पिता ने क्या बताया, मेरे दादा ने क्या बताया, मेरे पंडित जी ने, पुरोहित ने क्या बताया। फिर वो ये देखता है कि सत्य क्या है। फिर उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे पुराने संस्कार क्या हैं, हमारे पुराने रीति रिवाज क्या हैं। फिर वो केवल सत्य और असत्य का निर्णय करता है कि ये बात सच्ची है तो ये मैंने अपनानी है, भले समाज रूठे रूठे, भले घर वाले रूठे रूठे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं गलत चीज नहीं करूंगा। तो ये ताकत तब आती है जब परमात्मा की कृपा होती है, नहीं तो अंधी भेड़ की तरह सब लगे पड़े हैं, जैसा जिसको कोई बता रहा है वही करता जा रहा है। तो आज जो सत्संग होने जा रहा है वो आपकी विवेक शक्ति बढ़ाएगा, सत्य और असत्य का निर्णय करने में आपको पूरी मदद करेगा, लेकिन फिर भी निर्णय आपने करना है। बताने वाला बता के चला जाएगा, लेकिन समझना आपने है, चुनना आपने है। असत्य को चुनना है कि सत्य को चुनना है, ये आप डिसाइड करोगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदन पति साहिब की। कोई बीच में तुम्हें सच की बात बताए तो तुम उसको मारने के लिए भी तैयार हो, तो कल की अवतार को आने की जरूरत क्या है? अगर राम राम करने से मुक्ति मिल जाए तो कबीर का कुछ नहीं। ठीक है, पत्थर ये मेरे स्कूल में मिलेगा कंगारू, ये मेरे स्कूल में मिलेगा कंगारू, जा फिर स्कूल वाला कंगारू ढूंढ जाके। स्कूल में कंगारू नहीं मिलेगा, स्कूल में कंगारू की फोटो मिलेगी, स्कूल में कीवी की फोटो मिलेगी। इसी प्रकार मंदिर में भगवान नहीं मिलेगा, मंदिर में भगवान नहीं मिलेगा। मंदिर में वो कहां मिलेगा? वो तुम्हारी आत्मा मिलेगा। मंदिर में वो कहां मिलेगा? वो तुम्हारी आत्मा में बैठा हुआ है, तुम्हारी आत्मा में मिलेगा। कैसे? जैसे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम कहां रमा? परमात्मा ही रम गया, वो वस्तु अमर हो जाती है। समझो। अब कई लोग कहते हैं इस शरीर में परमात्मा रमा हुआ है। अगर इस परमात्मा शरीर में रमा हुआ होता ना तो ये अमर हो जाता। इसमें परमात्मा नहीं रमा हुआ है, इसमें कौन रमा हुआ है? इसमें सुरता रमी हुई है, ध्यान रमा हुआ है। देखो तुम कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी तुम्हारी उंगली लगाई जाए, देखो कैसे ध्यान चला जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ यहाँ ध्यान जा रहा है, यानी ध्यान पूरी, यहाँ ध्यान जा रहा है, यानी ध्यान पूरी बॉडी में रमा हुआ है। कहीं पर भी छुएंगे एकदम ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ कुछ छुआ मुझे। तो ये ध्यान की वजह से बॉडी चल रही है, और ये बॉडी ध्यान से जब चलती है तो ध्यान के द्वारा ही ये जीवित दिखाई देती है। और जैसे ध्यान दूसरे शरीर में चला गया, यानी जैसे स्थूल को छोड़ के सूक्ष्म में चला गया, तो ये ऐसे पड़ जाएगी बॉडी, जिसको हम सोना कह देते हैं। बैठा बैठा बोलता बोलता आदमी बोलता बोलता कब सो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। अब वो ध्यान कहाँ चला गया? अब दूसरी बॉडी में चला गया, लेकिन आपस में कनेक्टेड रहता है। ऐसा नहीं कि जो ध्यान वहां चला गया अब यहाँ तुम हिलाते रहो, उठेगा नहीं। है यहाँ पर भी ध्यान है। सोते सोते कान में किसी के डक्का डालना, छोटा सा कागज डाल के ऐसे हिलाना,
तो सोया सोया क्या करेगा, एकदम कान के पास हाथ आएगा। कैसे आया, यानी कि इसमें भी थोड़ा बहुत ध्यान है। 95% ध्यान कहाँ है, सपने में। शेर को देख रहा है, हाथी को देख रहा है, कार चला रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, पापा मम्मी से बातें कर रहा है, 5% ध्यान फिर भी इस शरीर में कनेक्टेड है। उधर शेर के पीछे, शेर पीछे भाग रहा है, वो आगे आगे दौड़ रहा है सपने में, लेकिन यहां किसी ने कान में हल्का सा तिनका डाल दिया तो हाथ अपने आप आ रहा है। यानी ध्यान दोनों को चला रहा है, बस ज्यादा उधर हो गया, कम इधर हो गया। जब वहां छोड़ के आएगा तो यहां पूरा आ जाएगा 100%। फिर वो सपने वाला शरीर तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कहां चला गया, वो अगले दिन फिर मिल जाएगा, खत्म नहीं होता वो भी। यानी रोज तुम 2 शरीरों में ट्रैवल करते हो, कभी स्थूल में कभी सूक्ष्म में। अब क्या करना है, अब स्थूल और सूक्ष्म दोनों से न्यारा होने की विधि जाननी है, जिसको हम कहते हैं मरने की कला। मरने की कला एक अभी आ रही है सोते हुए 90%, इसको मौत नहीं कहते। हाँ, इसको मौत का ट्रेलर कह देते हैं। हमारे पंजाबी में कहते हैं सोया मोया एक बराबर, यानी जो सो गया और मर गया। अब उस घर में कोई भी चोरी करके चला जाए, वो सो रहा है, वो मरा हुआ है, दोनों की एक सी हरकत है, क्या पड़ा हुआ है आराम से। लेकिन उसे मरा हुआ नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि वो उठेगा, और वो मरा हुआ है क्योंकि नहीं उठेगा। तो मौत 2 प्रकार की है, एक जो स्थूल छोड़ के तुम 100% सूक्ष्म में चले जाओ, तब क्या होगा, तब तुम वापस स्थूल में नहीं आ सकते, तुम सूक्ष्म में ही रह जाओगे। और जब सूक्ष्म में रह जाओगे तो क्या होगा, फिर यमराजा आएगा। और मरना जाने ना कोई, ही काल भगवान का जाल नहीं दिखाई देता है, वो कारण शरीर में। और आगे चले जाओगे, देवलोक, पितरलोक, महाकारण, कैवल्य, हंस शरीर में, तरह तरह के शरीर, इतने ज्यादा प्रकाश वाले शरीर। देखा ना टीवी में, विष्णु जी प्रकट हुए, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। ये कैसे निकल रहा है, लाइट वाइट बल्ब लगा रखा है क्या विष्णु जी ने, प्रकाश कैसे निकल रहा है। वो शरीर ही ऐसे हैं जिनमें से प्रकाश निकलता है, वैसे जुगनू निकलता नहीं है, करोड़ों सूर्य की रोशनी निकल, तो क्षेत्र की धरती पे मानो करोड़ों अरबों सूरज चमक गए। ये कैसे चमक गए, क्योंकि वो इसको कबीर साहब समझा है, ये भगवान के पास ऐसी है कि इतने चमकदार शरीर है कि तुम्हारी आंखें भी खुलेंगी, वहां पे लाखों करोड़ सूरज चमक है, वो तो कहेगा यही भगवान है। सूरज चमक रहे हैं, चांद चमक रहे हैं, यहाँ पे आगे अलख पुरुष बैठा है अलख लोक में, उसके लाखों सूरज चमक रहे हैं एक एक रोम कूप में। आगे अगम पुरुष बैठा है, उसके करोड़ों सूरज चमक रहे हैं एक एक रोम में। और आगे अनामी पुरुष बैठा है अनामी लोक में, कह रहे हैं उसकी तो कोई गिनती नहीं है, जो पहुंचेगा जानेगा वाही कहन सुनन से न्यारा है। कि क्या गिनती मिनती करूं मैं, वो तो ऐसा शरीर है कि तुम निहाल ही हो जाओगे देख के, लेकिन फिर भी काल के जाल में ही रहोगे। क्यों रहोगे, कारण क्या है, क्योंकि तुम केवल देखने में लगे हो, केवल देखने में लगे, यानी तुम दृष्टा बने हुए हो। जब तक तुम दृष्टा बनोगे तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। एक कुत्ते के आगे शीशा ही तो लगाया है, तुम्हारे आगे शीशा रख देंगे तुम 2 हो जाओगी, कुत्ता एक ही है, उसके आगे शीशा लगा दिया है। अब ये जो बोले ना 2, बस ऐसी कुत्ते ने भी समझ लिया 2, अब वो बन गया दृष्टा। जब तक वो अकेला था प्रकार ये जीव भौंक भौंक के मर जाएगा। ये एक भगवान, दूसरा भगवान, तीसरा, लाइन लग जाएगी भगवानों की। एक को मिल गया दूसरे को चाहे, दूसरा मिल गया तीसरे की चाहे, तीसरा मिल गया चौथे, ये खत्म नहीं होंगे भगवान कभी। ऐसे ऐसे शरीर दिखा दृष्टा बने रहोगे तब तक तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। ये जितना भी वेदांत है, ये जितनी भी स्मृतियां हैं, ये जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, ये सब दृष्टा भाव में लिखे गए हैं। जिस भी भगवान की महिमा जिस भी ग्रंथ में लिखी गई है, दृष्टा भाव ग्रंथ में, ये दृष्टा भाव में गाई गई है। दृष्टा भाव खत्म कब होता है, जब सारों का खेल खत्म। अब किसका खेल शुरू होगा,
अब तुम्हारा खुद का खेल शुरू होगा। यानी जब तुम अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हारे आगे कोई भी आ जाए तुम्हें उससे कोई मतलब ही नहीं। तुमने अपने स्वरूप को जान लिया, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश जी कोई भी आ जाए तुम्हारे लिए वो किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दिखे सो माया। सिंपल सी बात, जो दिख रहा है वो माया है, तो मैं देखूंगा ही क्यों? मैंने अपने आप को जानना है क्या? इसलिए तुझे भगवान भी ऐसा ही चाहिए। हनुमान जी, शंकर जी, विष्णु जी है, क्योंकि काया ही माया है। देखोगे तो किसकी पूजा हो रही है? बाल की, खाल की, आंख की, नाक की, कान की, हड्डियों के ढांचे की। ये सारा क्या है? ये हड्डियों का ढांचा ही है। किसके शरीर में हड्डियां नहीं है बताओ? हनुमान जी के शरीर में हड्डी थी कि नहीं? राम जी के शरीर बिना हड्डी के था? कृष्ण जी के शरीर में हड्डी थी कि नहीं? अरे सबके शरीर बिना हड्डी के कैसे, बिना मांस के कैसे बन सकता है किसी का शरीर? तो कहने का मतलब ये सारी पूजा किसकी है? हार्ड मास की पूजा चल रही है। और पूजा करनी किसकी है? किसकी करनी है? आत्मा की पूजा करनी है। आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। यानी जब तुम्हारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आ जाएगा तो वो इस हार्ड मास की, इन बाल खाल परम तत्व आत्मदेव की पूजा करवाएगा। गीता में भी यही समझाया गया है। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। ये नहीं बोला राधे राधे करवाने वाले की शरण में जाओ। कहां जाओ? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, जो आत्म तत्व को पहचानता है कि आखिर मैं हूं क्या। जिस प्रकार वो अपने आप को शरीर नहीं मानता, हे अर्जुन, तुम्हें भी वो शरीर रहने नहीं देगा। वो तुम्हें उस परम तत्व से समझेगा जिसको आत्मा कहते हैं। क्योंकि दो प्रकार के तत्व हैं संसार में, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? ये काया माया असत्य है। ये खाल बाल आंख कान नाक हाथ पैर असत्य है। तो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। और वो आत्मा सब में अपने पास है। और ढूंढने कहां चली गई वो बस? 52 सीटर बस होती है और कहते हैं ठूस ठूस के भरी हुई थी। कम से कम 70 लोग होंगे, नहीं तो क्या करेंगे? बरसातों के सीजन में तुम बस में जा रहे हो तो मरोगे नहीं तो क्या करोगे? और भगवान कहाँ है? तुम्हारे अंदर विराजमान है। जिसको तुम ढूंढने जा रहे हो तुम्हारे अंदर विराजमान है। कह रहे हैं ढूंढने की जरूरत नहीं कहीं भी कि तुम भटक रहे हो मुझे ढूंढने के लिए। बस तुम वेदी गुरु के पास पहुंच जाओ, तो वेदी गुरु तुम्हें खुद ही समझा देगा वो कहां पर है मालिक। तो कह रहे हैं सतगुरु बड़े दयाल हैं, जो भेद दिया बतलाए, जो भेद दिया बतलाए और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म बीत जाएंगे तुम्हारे ढूंढते ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो दिखता नहीं है, अगोचर है। अगम अगोचर हमरे पासा। कबीर साहब कह रहे हैं कि लोग मुझे नहीं समझ पा रहे, हम हैं दास दासन के दासा। अगम अगोचर हमरे पासा। अगम अगोचर जो दिखाई नहीं देता और जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, कह रहे वो मेरे पास है, उसी का ज्ञान देने आता हूं मैं। लेकिन लोग समझ नहीं पाते और उसी पुरानी रीति रिवाज में दिन बिता देते हैं। आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है कबीर साहब को अज्ञानी घोषित करने का। आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है कबीर साहब को अज्ञानी घोषित करने का। पूरा जोर लगा रखा ब्राह्मण समाज ने, पूरा जोर लगा रखा ब्राह्मण समाज ने कि कैसे भी इस कबीर को मुसलमान सिद्ध कर दो कि ये मुल्ला जी है, अज्ञानी सिद्ध कर दो कि इसको पता ही नहीं है कि पत्थर में भगवान रहता है। बस ऐसे ही इसको कोई कह रहा है वैश्य का पुत्र है, कोई कह रहा है ब्राह्मणी का पुत्र है, नाजायज पुत्र है, जाए जो मन आ रहा है बक रहे हैं लोग। यूट्यूब भर गया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई कबीर साहब से जुड़ गया तो फिर उनका खेल खत्म है, उनका मंदिर मस्जिद खत्म हो जाएगा। कोई मंदिर मस्जिद घुसेगा तक नहीं जो कबीर साहब से जुड़ गया। ऐसी बात नहीं कि निंदा करेगा, निंदा नहीं करेगा वो,
वो असलियत से रूबरू हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि परमात्मा कभी मंदिरों में नहीं रहता। अगर परमात्मा मंदिरों में रहता होता तो पंडित जी कभी ताला लगा के घर जाता ही नहीं। अगर परमात्मा मंदिर में है तो किस बात का डर है? क्यों मोटे मोटे ताले लगा के खींच खींच के देख के जाते हो कि लगा कि नहीं? सही। लोगों को तुम कह रहे हो कि भरोसा करो परमात्मा पे, और तुम्हें परमात्मा से ज्यादा ताले पे भरोसा है। ऐसा क्यों है भाई? मत लगाओ ताले, करो परमात्मा भरोसा, कौन मना कर रहा है? लेकिन दूसरों को तुम कह रहे हो भरोसा रखो भरोसा, और तुम्हें खुद के भगवान पे भरोसा नहीं है। यहां पर काम खराब होता है। या तो पूरा भरोसा सारे ही कर लो, ये ताले वाले सब फेंक दो। गल्ले वल्ले में ताले लगा रखे, किससे डर है भगवान को? अरे तुम्हारे घर में सामने अटैची में ताले नहीं लगे होंगे, अगर तुम बैठे हो तो कोई लेके दिखाए जरा। भगवान सामने बैठा फिर भी ताला लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब समझो, तुम समर्थ हो। चोर का हाथ तुम्हारे सामने मोबाइल तुम्हारा पड़ा है, कोई सत्य के पुतले में खेल रहा है। कौन खेल रहा है? सत्य के पुतले में खेल रहा है। कौन खेल रहा है? जीव कह लो, चलो जीव तो हमारी अवस्था है, उनकी अवस्था जीव की नहीं है, लेकिन खेल तो आत्मा का चल रहा है ना, ताकत तो आत्मा से ले रहा है ये जीव। तो कह रहे हैं 5 तत्व का पुत्रा और गैबी खेले माही। वो गैबी यानी गायब वस्तु जो इस शरीर में खेल रही है वो हूं मैं। वो बताओ कैसे हिंदू और कैसे मुसलमान है? ये जीव अविनाशी है, अजन्मा है। समझो, ये हिंदू मुसलमान नहीं बन सकता। हिंदू मुसलमान कौन बन सकता है? ये काया। इसको तुम हिंदू बना लो, मुसलमान बना लो, इसको तुम पगड़ी पहन के सिख बना लो, गले में क्रॉस लटका दो, ईसाई बन गए। तो का नहीं। तो इसलिए कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे दिमाग में हिंदू मुसलमान घुसता रहेगा तब तक तुम कभी आत्मज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। आत्मज्ञान हिंदू और मुसलमान दोनों से न्यारा है। इसीलिए कबीर साहब का विरोध हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, और उनके चेले भी हिंदू और मुसलमान भी थे। यानी जिसका विवेक जाग गया वो बन गया चेला, और जिसका नहीं लगा वो उठा लेगा ढेला मारने के लिए। तो कबीर साहब कह रहे हैं ज्ञानी का मैं गुरु हूं और अज्ञानी का दास, और जहां चले लाठम लाठी वहां नमाऊं मात। कहते जहां लट चला भैया वहां मेरा कोई गुरुआई का काम नहीं है, वहां तो हाथ जोड़ के निकल लेता हूं, हाँ ठीक है तुम ही ठीक हो भाई, हम अज्ञानी हैं। और जहां कोई विवेकी हंस मिल जाए, समझने वाला, कहते फिर उसको धुर तक छोड़ के आता हूं मैं, फिर बीच में न छोड़ता उसको, राह में पूरा ज्ञान समझा देता हूं आदि से लेके अंत तक। तो ये कबीर साहब की महिमा है। क्या करना है? अब रूप मान बैठे हैं, अब हमने अपने शरीरों को किनारे कर देना है, यानी दिमाग से अलग निकाल देना है इसको। मैं शरीर नहीं हूं, हमेशा रहना है शरीर छोड़ने के लिए। जिसको दूसरी दीक्षा मिल गई है उनकी बात कर रहा हूं। पहली दीक्षा वाले मत रेडी रहना, पहले दूसरी दीक्षा ले लेना, पता लगे तुम भी रेडी हो जाओ। दूसरी दीक्षा लेने का मतलब है कि हाँ गुरुजी अब मेरी दुकान चलेगी, अच्छी घरवाली मिल जाएगी, इसलिए नहीं है दीक्षा। ये तैराकी सीखने का मतलब क्या होता है? हाँ गुरुजी मैं तैयार हूं पानी में जाने वालों, मैं हमेशा रेडी हूं। उसका काम ही एक ही है। इसी प्रकार दूसरी दीक्षा का मतलब है क्या तुम शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम घर वापसी के लिए तैयार हो? घर में मेरी वापसी कब होगी और वो कैसे होगी? वो दूसरी दीक्षा के बाद ही होगी। पहली दीक्षा में किया जाएगा, कुछ नाम दिए जाएंगे जपने के लिए। क्यों? ताकि तुम्हारे जितने भी बाकी नामों से तुम्हारी श्रद्धा जुड़ी हुई है, जय माता की, जय श्री राम, जय हनुमान, अल्लाह अकबर, वाहेगुरु वाहेगुरु गॉड, जिस भी धार्मिक से तुम जुड़े हुए हो, भगवान को ढूंढने के लिए तुम किसी भी पत्थर की इमारतों में जा रहे हो, पहले तुम्हें वहां से हटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारा ध्यान उन ईंट पत्थरों से नहीं हटा तब तक तुम्हारा ध्यान खुद में लग ही नहीं पाएगा। तुम बैठोगे अपना ध्यान करने के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए, पता लगा तुम्हें राम मंदिर याद आ रहा है, पता लगा तुम्हें टाइम हो गया मुझे नमाज पढ़नी है, तुम्हें मस्जिद याद आने लग गई,
पता लगा तो आज संडे है, तुम ईसाइयों के यहाँ जाने लग गए, पता लगा तुम गुरुद्वारे भाग रहे हो। अगर तुम भागते रहोगे तो तुम अपने आप में स्थित कब होगे? अध्याय 3 17वां श्लोक क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में रमण करते नमाज पढ़ने चले गुरुद्वारा, किसने बनाया? किसने बोली? सोच समझ के लगता है बोली होगी, तो तुम्हें उस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ये बोला गया तो क्यों बोला गया। आज हमें कहते हैं कि ये मंदिरों का विरोधी है। अरे मंदिरों के विरोधी नहीं है हम, मंदिर तो भगवान को याद करने की पहली पौड़ी है। आज भी एक फोन आया था, हनुमान जी का परम भगत मंदिर बना के बैठा हुआ है, कहता फिर मैंने मंदिर बनाया तो मैं इसको तोड़ दूं क्या? मैंने कहा तुझे तोड़ने को बोला मैंने? तोड़ना नहीं है, छोड़ना है। तोड़ना क्यों है? मैंने एलकेजी यूकेजी कर ली, सबने कर ली, चलो फिर तोड़ देते हैं चल के। एलकेजी यूकेजी तोड़ देंगे क्या जाके? हम नर्सरी क्लास तोड़ देंगे? नहीं तोड़ेंगे, छोड़ देंगे। आपने छोड़ दी ना? कोई जा रहा भी एलकेजी यूकेजी में, नर्सरी में? सबने छोड़ दी। 10वीं पास हो गई, 10वीं छोड़ देंगे। 12वीं पास हो गए, 12वीं छोड़ देंगे। अरे कॉलेज पास हो गए, कॉलेज छोड़ देंगे। क्यों नहीं समझ रहे? मंदिर छोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम बर्बाद हो गए। मंदिर छोड़ने का मतलब है कि अगर आपने मंदिर की पढ़ाई पूरी कर ली तो वो अब आप छोड़ दो, अब आगे की पढ़ाई में आओ ना। आगे की पढ़ाई क्या है? आत्मा की पढ़ाई, गीता की पढ़ाई। क्या किया जाए? कह रहे अच्छी है वो एप्पल की बैट, इसमें बढ़िया पढ़ाई कोई नहीं है, पतन है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है। के बारे में उसके पैर में तीर लग गया, जिसके पैर में तीर लग गया उसकी पूजा करूं, या जिसके पैर में तीर लगा वो जिसकी महिमा गा रहा था, जिसकी वो महिमा गा रहे हैं कि आत्मा को तीर छू नहीं सकता, तो किसकी पूजा करूं मैं? इसी को समझना है। लेकिन ये समझ में नहीं आता, इसलिए लोग विरोध करने लग जाते हैं। उनको लगता है तो भगवानों के खिलाफ चल रहे हैं, जबकि भगवानों के खिलाफ वो चल रहे हैं जो भगवानों की मूर्तियां बना के बैठे हैं। खिलाफत वो कर रहे हैं, आत्म तत्व का खिलाफत वो कर रहे हैं, और नकली तत्वों की पूजा करवा रहे हैं। नकली तत्व क्या है? हे अर्जुन, ये 5 तत्व ये सब नकली तत्व हैं, असत्य है। क्योंकि ये 5 तत्व पैदा और खत्म होते हैं। अब बताओ, हमारा भगवान 5 तत्वों से नहीं बनाओगे क्या? किससे बनाया भगवान? पत्थर से बनाया, लोहे से बनाया, कांसे से बनाया, धातु से बनाया, सोने से बनाया, चांदी से बनाया। सत्य केवल एक है, और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो तो तुम आत्म ज्ञानी गुरु के पास जाओ, वो तुम्हें असत्य तत्व से दूर कर देगा और सत्य तत्व के करीब ला देगा। एक बार सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद तुम कभी चाह कर भी अज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते। चाह कर भी, यानी एक बार तुम्हें पता लग गया ना कि तुम क्या हो, उसके बाद कोई तुम्हें लाख बार कह दे, ले समझो करंट लगा ना सबके, कोई बचा है करंट खाने से? सबको लगा है ना। कोई लाख बार कह दे तुम्हें कि करंट ही पंखा है, मान लोगे क्या? देश का प्रधानमंत्री भी आके कह दे, सारी दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी आके कह दे कि करंट ही पंखा है, मान लोगे क्या? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि तुम्हें उस चीज का अनुभव हो गया है। अगर अनुभव नहीं हुआ तो तुम किसी की भी मान लोगे। जैसे पढ़ जाते ना, भैया ये क्या है? भगवान है, चलो माथा टेको। अरे भगवान है, ओ भगवान है। तुमने पत्थर को क्या मान लिया? बस यही गड़बड़ हो गई। अगर तुम्हें भगवान का अनुभव हो गया, तुम पत्थर को कभी भगवान मान ही नहीं सकते।